आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश में नाथ समाज की जनसंख्या करीब 35 से 40 लाख है तथा भोपाल में 5 लाख से अधिक नाथ समाज के लोग हैं, ऐसा कहना नाथ समाज के पदाधिकारी का। साथ ही उन्होंने मांग की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नाथ समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ चुकी सीमा नाथ को भोपाल लोकसभा से भाजपा टिकट दे। इसी को लेकर आज हमने यह प्रेस वार्ता की है। साथ ही समाज के लोगों ने और सीमा नाथ ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में भी बात की है और भोपाल में भी प्रदेश पदाधिकारियों से बात की है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में समाज को प्रतिनिधित्व मिल पाता है या फिर नहीं। दिया है, चर्चा करी है। अब इस तरीके से कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला जो पार्टी डिसाइड करेगी। जी हाँ, भी यही चर्चा हुई है। नहीं, अभी तो प्रयास टिकट का ही चल रहा है कि टिकट दे। और 36 लाख मध्य प्रदेश में है और नाथ समाज को एक भी टिकट नहीं है मध्य प्रदेश में कहीं भी। और भोपाल से भी यही हम मांग कर रहे हैं कि टिकट के लिए मांग कर रहे हैं फिलहाल तो। देखिए, ये है कि एक तो नाथ समाज सभी लोग चाह रहे हैं कि हमें एक ही टिकट सीमा बहन को दी जाए। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल रेल प्रबंधक की प्रेस वार्ता। भारतीय रेल निरंतर चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। भारतीय रेल आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करते हुए लगातार आधुनिक, तेज, सुरक्षित और समावेशी हो रही है। भारतीय रेल में रेल अधोसंरचनाओं का निरंतर विकास हो रहा है। भारतीय रेल रेलवे के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येयवाक्य को चरितार्थ करते हुए एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुमूल्य योगदान दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान है। टिकट बुकिंग से लेकर माल बुकिंग हेतु नई नई तकनीकों का प्रयोग कर सरल एवं आसान बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप भारतीय रेल ने माल लदान में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर रेलवे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। अच्छा, कि जैसे आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। इसी तरह भारतीय रेल भी रेलवे के बुनियादी ढांचे का इम्प्रूवमेंट और तथा उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी श्रृंखला में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा रेलवे के में कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे कि रेलवे का विकास और रेलवे के में जो स्टेशंस का इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस बारे में उनका वीसी द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा। कांग्रेस के किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर साधा निशाना बताया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। जब अपनी सरकार थी, जब कर्ज माफी का वादा किया था, 10 दिन में 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, उसको पूरा नहीं किया। अब कह रहे हैं कि धान का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य का वादा संकल्प पत्र में किया है तो उसको पूरा करो। तो हमारा संकल्प पत्र 5 लाख का है और अभी सरकार बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए। हम अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। देखिए, कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम करे। जब अपनी सरकार थे, जब कर्ज माफी का वादा किया था 10 दिन में 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, वादा पूरा किया नहीं। अब कह रहे हैं कि जो धान के समर्थन मूल्य और गेहूं के समर्थन मूल्य का आपने संकल्प अपने वादा किया है उसको पूरा करो। तो हमारा संकल्प पत्र 5 साल का, अभी सरकार बने 2 महीने भी नहीं हुए और अभी से आप हमारे वादे की याद दिला रहे हैं हमको। हम एक एक वादा हमारा पूरा करेंगे, ये हमारा निश्चय, ये हमारा वचन है। हम कांग्रेस की तरह नहीं 15 महीने में 973 में से 9 वचन भी पूरे नहीं किए। हमारा एक एक वादा पूरा होगा, लेकिन कांग्रेस उम्मीद करेगी 2 महीने में हम हमारा पूरा वचन पत्र पूरा कर दे, तो वो तो संभव नहीं। समय पे हम धान का समर्थन मूल्य में बढ़ाएंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाएंगे और जो वादा का उसे पूरा करेंगे। किसान भी सच्चाई को जानता है कि कांग्रेस ने 15 महीने में किसान हित में कोई निर्णय तो नहीं लिया, लेकिन वो गुमराह करने का और भड़काने का काम करे। लेकिन किसान सच्चाई को जानता है कि भाजपा सरकार किसान हितैषी और सदैव किसानों के हित में भाजपा सरकार ने निर्णय लिए है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे बेलगाम अपराध, टोल नाकों पर ही हो रही अवैध वसूली, जीतू पटवारी प्रदेश में अपराध
भी कानूनों को धड़ल्ले से धूल चटा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश में बेलगाम बढ़ रहे अपराध, टोल नाकों पर हो रही अवैध वसूली पर चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार तड़के दूसरी बड़ी डकैती हो गई। 10 दिन में यह दूसरी बड़ी वारदात है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर के घर में डकैत घुसे और मारपीट कर परिवार को बंधक बना दिया, फिर कार, जेवर और नकद लेकर भाग गए। इसके पहले ग्वालियर चंबल संभाग से फिर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। बदमाश खुलेआम बोल रहे हैं, हमें GST दो। यह खुलासा तब हुआ जब ग्वालियर पुलिस ने रेड डंपरों के स्टाफ को लूटने वाले गैंग को पकड़ा। अपराध के तरीके को समझने के लिए पूछताछ शुरू की। गैंग के सरगना ने पुलिस से कहा है, मुझे रेत खदान पर आने जाने वाले वाहनों से 15,000 रुपये महीना GST चाहिए। यह GST का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स है। यह वही इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री के रूप में भी संभागीय स्तर की कानून व्यवस्था की बैठक कर चुकी है। अब बदमाशों के हौसले की कहानी भी सुन ही लीजिए। गैंग बेहद से सटे जंगल में सिंध नदी से रेत भरकर आने जाने वाले डंपरों को निशाना बनाते, गायों के झुंड रास्ते में हाके जाते, ड्राइवर ब्रेक लगाते, बदमाश फायरिंग कर दहशत बनाते और फिर लूट लेते। जब भी आपसे बात करता हूं तो एक बात प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से हमेशा बताता हूं कि लोकतंत्र में जो जनादेश मिला उसका कांग्रेस पार्टी सम्मान और स्वागत करती है। जो जीता वो सिकंदर। मैं बार बार ये कह रहा था कि शिवराज जी 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले और आखिरी झूठ सबसे बड़ा बहनों से बोल के गए कि मैं चुनाव पहले 1,000 दूंगा और चुनाव के बाद 3,000 आपके बहनों के खाते में आएंगे। और इस बीच किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री किसी और को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। 73 दिन आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार लेते हुए हो गया। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं और प्रदेश के होने के नाते हमारे भी मुख्यमंत्री। वीडी शर्मा का बयान, अमित शाह का दौरा, पहली बार MP में विधानसभा चुनाव के बाद होगा। स्वागत की तैयारी उमंग उत्साह के साथ होगा। विधानसभा में कार्यकर्ता को मोटिवेट उत्साहित किया। विधानसभा में सर्वाधिक वोट शेयर मिला। MP में बहुमत के साथ सरकार बनी। अमित शाह ने देश के अंदर अंग्रेजों के काले कानून को IPC से लेकर सब बदलने का काम किया। क्लस्टर प्रवास के दौरान ग्वालियर 12 बजे पहुंचेंगे। चारों लोकसभा के प्रबंध समिति के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सागर क्लस्टर 4 में से खजुराहो में 2,293 बूथों को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। अमित शाह संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड की जनता के लिए सौभाग्य है, कांग्रेस खजुराहो से भाग गई है, मैदान छोड़ के भागी है। सपा जिसके पास 1% वोट नहीं है उसको सीट दी गई। खजुराहो लोकसभा में प्रत्येक बूथों को जीतने का संकल्प है। अमित शाह का मार्गदर्शन बूथ के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। 10% वोट बढ़ाना, 370 के संकल्प को पूरा करेंगे। भोपाल के रीजन में प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करेंगे, जिसकी अपनी प्रमुख भूमिका है। प्रबुद्ध वरिष्ठ को संबोधित करेंगे। 2047 का विकसित भारत का संकल्प है। सबके सुझाव प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लेंगे। अमित शाह संबोधित करेंगे। मिंटो हॉल को कुशाभाऊ ठाकरे की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे। यह दौरा MP के लिए ऐतिहासिक बनेगा। हर बूथ पर मोदी होंगे, हर बूथ जीतेंगे, हर बूथ से 11 लोग आएंगे। जीतू पटवारी राम यात्रा पर शर्मा ने कहा कि राम मंदिर को पूछ ले सोनिया राहुल ने अप्रूव किया है या नहीं। सोनिया राहुल दिग्विजय सिंह से पूछ लो, पार्टी की नीति क्या है वो जान ले तब आगे बढ़े। राहुल की यात्रा के बाद जमानत जब्त होगी। आज संत रविदास जी की जयंती है। संत रविदास जी की जयंती पर कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुशल शिल्पी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव को कुशल रणनीति के साथ हमें ऐतिहासिक विजय दिलाने में देश के गृह मंत्री
भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। और आप सबको ध्यान दें कि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को जिस प्रकार से मोटिवेट और एक्टिवेट किया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।